Oliver. वो लिया है क्या? कितने हैं? 10? ऑनलाइन वाले भी देख ले रहे यो, दोनों चीजों को देखना पड़ता। आ रहा है कि? हाँ, दस में से 10 किसके सही है? मिलाया होगा किसी? ओ, 3 लड़कों में, एक भी नहीं, 4 हैं। जल्दी में गलत हो गया, कोई बात नहीं, तभी तो सीखेंगे। अभी मिलाओगे, कोई बात नहीं। 8 से ऊपर ऊपर वाले हाथ खड़े करवा देंगे मिलाने के बाद। अरे रुको रुको, नीचे करो। देखो, हेमन टाक 10 में से 10। बढ़िया। क्या कर रहे हैं वो? कहाँ लेने? विजय सैनी 120 नंबर। भगवान, वो कब लाएंगे? छोड़ो। चलो, फर्स्ट जो क्वेश्चन था मिलान कीजिए वाला। हाँ, फर्स्ट जो था एनआरसीसी और CSWRI, और एक था CARI, और एक है आपके CIRC। तो ये कहाँ है रे? जोहड़बीड़ में है। कहाँ है? और ये टोंक में है। कहाँ है? टोंक में। और ये है आपके यूपी, जतनगर बरेली यूपी में है। और ये मेरठ यूपी में है। कहाँ है? मेरठ में। और ये बरेली के बाजार में। तो कौन सा ऑप्शन है? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेना फर्स्ट कौन सा है, यानी कि 2 3 4 1 वाला। ये किसके सही है रे? सबके ही। आपने सब सारों के चेक कर लिए कुल मिला के? चलो कोई बात। हाँ, मतलब इन्होंने ये आइडिया लगाया कि भैया इतना सिंपल क्वेश्चन है, सबकी सही होगा। हाँ, गुणसूत्र की बात करें तो देखो, घोड़े में कितने होंगे रे? घोड़े में 64, सुअर में 38, गाय में, और मुर्गे में 78। तो आपके 4 3 2 1 वाला होगा क्या? हाँ, ये वाला। तो ये किसके सही है? लगभग। थर्ड वाला देखिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो, अरे सुनो सुनो, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया तो अरे सुनो, परंतु ऑप्शन के हिसाब से वहां पे एक ही ऑप्शन था। अरे कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं, इसको सेट कर देता हूं। एक था फैरोविंग। क्या था? फैरोइंग था। एक था फॉलिंग। क्या था? एक था फॉलिंग था। एक टपिंग था, और एक कवरिंग था। तो देखो, ऑप्शन को मिलाया कैसे इसने? इसके सामने लिख दिया घोड़े की मैथुन क्रिया कर दिया। यहां पे घोड़े का नवजात की जगह घोड़े की प्रसव क्रिया करना था, है ना? कोई बात नहीं, ऑप्शन के हिसाब से अपन देख रहे हैं। एक मिनट। और टपिंग की बात करें तो सुअर में ब्याने क्रिया इधर लिखा हुआ है, इसके सामने ब्याने की क्रिया। और भेड़ में मैथुन क्रिया। अब देखो, वहां पे जो है ना नवजात लिखा हुआ था। क्या लिखा था रे? परंतु फिर भी अपन चलो इसको छोड़ देते हैं। तो फैरोविंग क्या था रे? सुअर में ब्याने क्रिया। टपिंग था भेड़ में मैथुन क्रिया। कवरिंग था घोड़े में मैथुन क्रिया। ठीक है। अब तो ऑप्शन क्या करोगे आप? फर्स्ट का 3 करेंगे। क्या करेंगे?
फर्स्ट का क्या होगा रे? 3 होगा। तो अब आप भी अनुमान लगा सकते हो कि 3 किस, भाई 3 किस ऑप्शन में है? चौथे में ही तो है। तो ये गलत भी हो गए तो भी कोई बात नहीं, ये मिसप्रिंट भाई लिखने में या मैंने चेक नहीं किया, ऐसे भी हो सकता है। सर आप ही बोर्ड पर पेपर सोल्व करवा रहे हो? अच्छा, बाकी लोगों ने सुना नहीं करवाया क्या? कोई बात नहीं, भूल गए होंगे। लो, किसका पेपर है? कथक? हाँ, चौथा ही होगा ना। अभी रुको, अभी अपन मैं प्रॉपर बता देता हूँ। ये रहा जी। चलो वापस देख लीजिएगा। हाँ, मिलान कीजिए। एनआरसीसी कहां था रे? जोहड़बीड़ में। CSWRI टोंक, CARI कहां है? बरेली। और ये यहाँ वाला, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, घोड़ा में कितना था? 64, सुअर में 38, गाय में 60, मुर्गे में 78, ये वाला हो जाएगा। फिर अब देखो, फैरोविंग जो था, फैरोविंग किसमें होता है? सुअर में बयाने क्रिया, मतलब पहले का तीसरा। देखो, एक कोई करके अपन ये कर देते, बाकी का आ रहा कि नहीं आ रहा। ऐसे क्वेश्चनों में आगे क्या करना है फ्यूचर में आपको, हो सकता है पहला ही नहीं आ रहा हो, दूसरा ही नहीं आ रहा हो, चौथा छेड़ो आप। कौन सा छेड़े? हाँ, चौथा कवरिंग। कवरिंग में वैसे घोड़ा कवर करता, मैथुन करता, तो पहले का चौथा ऑप्शन दूसरे का है। किसका है? तो ऐसे में कभी भी आप फ्यूचर में, है ना, सिर्फ इसी पर अटके नहीं रहे, पहले पर। आगे बात समझ में, सभी को छेड़ो आप। तो इसका ये हो गया। टपिंग का मतलब भेड़ में मैथुन क्रिया, तो ये थोड़ा गलत हो गया था। भेड़ की क्या आएगी? ये प्रसव क्रिया आएगी। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से कौन सा कर देना था? चौथा। चौथा किस किस की सही है? काफी लोगों की सही है, ठीक है। हनी कॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति रेटिकुलम। जानवर का पेट 4 भागों में, बछड़ों में सिंह रोदन। भाई मैंने जितना पढ़ा है ना उतने का ही पेपर दिया, आउट ऑफ नहीं दिया था। मैंने कहा जनता भाई अच्छा करे, क्योंकि फिर टेंशन में नहीं है ना, जितना पढ़ा है उतना पेपर। जवान नर देखो, हीपर जो थी जवान मादा थी, डोइकिट जवान मादा है, टपिंग मैथुन क्रिया है, तो ये मुर्गे का जवान नर है। तो अपने को यहाँ जवान नर का पूछा है। मैंने क्या लिख रखा है? हाँ, हीपर बुल होता तो वो अलग बात है। हाँ, फिर तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाता। अपन ने वहां पे लिख रखा है बुल काफ। क्या लिख रखा है? बुल काफ, वो जवान नर है। ओनली हीपर शब्द जो है एक बछिया का डिनोट किया हुआ, और ये क्वेश्चन सुपरवाइजर में आया हुआ है। ऐसी मादा जिसने एक बार भी प्रसव नहीं किया हो, मतलब जिसने बच्चा नहीं दिया हो, तो वो जवान मादा के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है जवान मादा का पूछता, तो ये दोनों सही हो जाते, ये दोनों हो सकता है। फिर मैं ऑप्शन ही अलग बनाता कि ए और बी दोनों सही है, या ओनली ए सही है, समझ गए, या ओनली बी सही है, वो अलग बात है। तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है? जवान नर कौन है? तो कोकरेल है सर। ओमेजम उपस्थित होता है, क्या पूछा इसने? ओमेजम उपस्थित होता है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? गाय में होता है, भैंस में होता है, पर ऊंट में नहीं होता है। गाय में होता है, भैंस में होता है, पर घोड़े में नहीं होता है, क्योंकि घोड़ा आरुमंथी जानवर है। आरुमंथी जानवर में केवल एक ही पेट होता है, एबोमेजम। खरगोश सर आरुमंथी गाय भेड़ बकरी में होता है, पर यहाँ हिरण में भी है, भेड़ में भी है, बकरी में भी है। ये किसके सही है? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। सोरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 114 दिन का। 280 किसका होता है? गाय का। 147 भेड़ का। ठीक है, 130 ये ठीक ऐसे ही चिपका रखा है ये। 3 मंथ, 3 वीक और 3 डे का हो गया सब। देखो NMRI
नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है रे? हैदराबाद में। कौन कह रहा था कि सर ये क्वेश्चन दोगे क्या आप? हाँ, राजस्थान में। चलो ठीक है, अब बताइएगा 10 में से 10। मुझे पीछे देखने दो, मेरे पीछे तो है नहीं आंखें जो। यहाँ 3 हाथ खड़े हुए थे, 1 2 3 और एक 4। बहुत बढ़िया। चलो 10 में से 9। ओ भाई साहब, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओ भाई तुम्हारे भी बढ़िया बढ़िया, 16 जने। 10 में से 8। 1 2 का 4, 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। 20 जने। 7 वालों का भी पूछे क्या? चलो बताओ। कोई बात नहीं। 7 वाले कौन से? 7 जिसके 10 में 7 क्वेश्चन सही है। अच्छा किए नहीं थे, मतलब अपन 9 मान लेते फिर भी एवरेज करके। हाँ बढ़िया बढ़िया। हाँ ये एफर्ट भी होना चाहिए कि भाई नहीं आ रहा तो उसको नहीं छेड़े। यदि 50-50 हो तभी छेड़े, है ना? वो वाली बात है। 6 वाले 5 2 0 भट्टा सन्नाटा। कोई बात नहीं, हो सकता है कई लोग भाई नए भी आ रहे हैं ना, ये 2-3 दिन हो गए सर हम तो अभी आए हैं, तो आप कैसे पूछ सकते हो? कोई बात नहीं, है ना? बढ़िया से तैयारियां कीजिएगा, है ना? और इसमें आइएगा, ये वाला जो सीन दिख रहा है ना ये। हाँ जितनी कोशिश है। तुम्हारे कितने सही है? हाथ तो खड़ा नहीं किया। तुम्हारे आपके कितने? 9। गलत कौन सा है? 8वां कौन सा है ना हमारा ही? हिरण। अरे यार ये तो लजीज क्वेश्चन यार। माइंड चावे, मतलब थोड़ा रुकना पड़ेगी क्वेश्चन में। कोई बात नहीं। चिंटू क्या हुआ? आपके कितने हैं? बढ़िया बढ़िया, डन। अरे ठीक ठीक है भाई, इतने सही है तुम। कुल मिला के आपने भाई पढ़ाई तो की है ना? भाई पढ़े हैं, बढ़िया पढ़े हैं जी। स्वागत है आपका। चलो अब मुझे बताओ, अब अपन थे कहां? ठीक है वाह। अब इधर देखो, लिखेगा कोई नहीं, सभी लोग इधर देखो। अब सर अपन ने चटपटी बातें तो कर ली, मध्यकाल मत चक्कर से रिलेटेड, और क्वेश्चन नहीं दिया था मैंने यहां से। अगली बार जब पेपर होगा तो और भयंकर क्वेश्चन आपको मिलेगा, लंबे कर दूंगा मैं। तो अपन तो अभी क्या है कि धीरे धीरे सर, हाँ जैसे जैसे आप जो है चटपटी चीजें मिलती रहेगी, देखो कितना ही चटपटी चीजें दे दो बोली, पर यदि थ्योरी बढ़िया पढ़ रहा ना आदमी, तो मेरे मेरे गुर्दे में भी दम नहीं मैं आपका नंबर काट लूं। भाई मैं आपको तब कंफ्यूज कर सकता हूं जब मैं कहूं कि सर भैंस कितने की स्पीड से दस्त फेंकती है, तो फिर मैंने लिखा ही नहीं, तो आप उसको सही कैसे करोगे? सही बात है कि नहीं? यदि प्रॉपर जो मैंने लिखा है बढ़िया परसेंट बना रहा हूं, तो जनता कर लेगी, जो पढ़ने वाला आदमी। आ गई बात समझ में? चलो अब देखो, इधर बात करते हैं अपन। आवाज नहीं करें तो अच्छा है। इधर बात कर रहे हैं जानवर। तुम्हारे चक्कर में ही गलत लिख दिए, जानवर। और इधर बात करूंगा मैं यौनारम। साथ साथ में टेबल बनाने की होशियार की मत करना आप, है ना? समझो रे, क्योंकि टेबलें जो है थोड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है भाई, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, है ना? प्रथम प्रजनन आयु,
मध्यकाल, कौन सा काल? हाँ, कॉपियां बंद करो सभी लोग पहले तो, क्योंकि मैं पूछूंगा। चलो, बताओ। मध चक्र। बोलेगा नहीं कोई? कॉपियां बंद करो, नहीं बताना आपको। कहां से हो? टोंक में? निवई? देवली उनियारा? मध चक्र गलत है। अच्छा अच्छा, नहीं सही बोल रहा है। हाँ याद है। हाँ, ए चुप रहो। वो पहले वाला सही था, और ये जो अब बताया ये गलत है। कोई बात नहीं, आप बीच में बोलने का जरूरत। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अरे यही तो, आप जो है ना डटे रहो अपनी चीज पर। मैं बोलूंगा गलत है, मैं बोलूंगा, मैं आपको कमजोर करने की कोशिश करूंगा, पर आप डटे रहना है। वेरी गुड, है ना? चलो, अब बात हो रही, अब इधर देखो, बात हो रही सर जानवरों की। तो जानवर में सर गाय की बात हो रही है, और गाय में भी एक तो होती है देसी, और एक होती है विदेशी। देसी, विदेशी या संकर। और एक लिख देते हैं अपन भैंस महाराज, भेड़, छालियां चढ़गी डोंगर पे। चलो, देसी गाय में सर यौन आरंभ। चश्मे वाले भैया, आप बताओ ये क्या है? और मैं भाई साहब इनको कह रहा हूं, इनको मैं टेढ़ा देखता हूं कि आंखों से? हो सकता है। नहीं, मुझे नहीं पता और जनता को पता हो जाए, ऐसा होता है कई बार कि हमारी एक आंख थोड़ी ऊंचे चल रही, एक नीचे चल रही। आपको पूछना चाह रहा हूं मैं, यौनारंभ क्या है ये? बिल्कुल नीचे लिखेंगे, डिस्कस मत करो कि यार केबीसी थोड़ी चल रही, कौन बने करोड़पति, जो यहाँ लाइफ लाइन ले रहे हो मित्र से। भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर तीनों भरतपुर से हो गया? धौलपुर से? हाँ, बताओ। सबसे छोटा जिला कौन सा है राजस्थान का? चुरू? ठीक है, कौन सा? हाँ, हाँ तुम बताओ बेटा। हाँ, हाँ सही बोल रहे हो। प्रजनन अंग सर विकसित हो जाए या क्रियाशील हो जाए, उसी को ही बोलते हैं यौन। ठीक, इतना सा हिंट दे दोगे मैं समझ जाऊंगा। भाई मेरे यहाँ थोड़ी है कि आप पूरा की पूरी लाइन बताओ, मुझे थोड़ा सा जवाब चाहिए कि भाई आपने जानते हो कि नहीं जानते हो। तो देसी गाय में सर वैसे कहते हैं 24 माह की उम्र में, माह की उम्र में। विदेशी लोग थोड़े जल्दी युवा हो जाते हैं, 18 माह की उम्र में ही उन सर वो यौवन का आरंभ हो जाता है उनकी। भैंस में सर थोड़ा लेट होता है, 30 माह की उम्र में। छप जानी चाहिए क्लास में ही, घर जाने की जरूरत नहीं है, नहीं सोने तो जाओगे पर याद करने की जरूरत नहीं। भेड़ की बात कर रहा हूं मैं, 10 माह। बकरी, चालियां चडगी, 36 से 42 माह। आलसी टट्टू है ये। देखो, प्रथम प्रजनन आयु की बात हो रही है। अपन गांव में कहते हैं कि सर पड्डी, पड्डी जानोगे?
पाडी ने भैंसा करने पाडा करने लेर जाओ सर 3 से 3.5 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? तो 3 साल में महीने कितने हुए? 36। भाई कहते हैं जनरल 3 से 3.5 साल में ले जाओ सर, चाहे भैंस हो मतलब कल्याण पाडी, जानोगे फर्स्ट बार वाली। तो 3 से 3.5 साल में महीने कितने होते हैं? 36 से 42 माह। विदेशी को थोड़ा जल्दी ले जाना पड़ेगा, 2 से 2.5 साल में ले जाना पड़ेगा उसको। तो 2 साल में महीने होते हैं 24, 2.5 में 30 माह। समझ गए ना? समझ गए ना? ये लॉजिक है ये याद करने का। और देसी गाय की तरह सर भैंस को भी आप 3 से 3.5 साल में ले जाना ही पड़ेगा। बेड के रही कोई बात नहीं, मैं 10 महीने की हो गई हूँ, 12 महीने पर ठीक है सर, 12 से 18 माह। बकरी की एरी ठीक है, 15 पे मैं ठीक हूँ, 15 से 19 माह। 12वीं बोर्ड में आपने एक लाइन पढ़ी होगी ऊंटनी में कि मादा ऊंटनी गर्भ धारण करने योग्य 3 से 4 वर्ष की उम्र में होती है। कभी पढ़ा होगा, मास्टर जी ने पढ़ाया होगा आपको। तो 3 साल में 4 साल में महीने कितने होते हैं? 48 माह। कितने मारे? तो लगभग मैं लिख सकता हूं 40 से 48। इसको ध्यान रखना आप। चलो अब बात हो रही सर मध्यकाल की। तो मध्यकाल हमेशा घंटे में लगभग होता है। मध्य चक्र जो असर ये दिन में होता है। किन में? किस में होता है? लगभग दिनों का होता है। जैसे देखो, बात इन दोनों की मिक्स कर रहे हैं अपन, कंफ्यूज नहीं होना आपको। 10 से 24 घंटे का होता है सर। कितने का? 10 से 24 घंटे का। भैंस में होता है सर 12 से 36 घंटे का। 12 से 36 घंटे का। भेड़ में होता है सर 12 से नहीं 24 से 36। भेड़ में कितना? और यहां होता है 24 से 48 घंटे बकरी में। परंतु ऊंटनी में तो सर 3 से 5 दिन का होता है। दादाजी को बोलो आप घूम के आ जाओ, 5वें दिन ले जाना इसको, बोले, है ना? वो टेंशन नहीं है कि सर वापस चली जाएगी वो। चलो बात हो रही है 21 दिन। 21 दिन का मत चक्र होता है, मतलब 21 दिन से वो वापस हीट में आएगी। इसका मतलब क्या है? 2 मध्य कालों के बीच का समय, यानी कि वो वापस घूमेगी ना। जब इस टाइम में आप प्रेग्नेंट नहीं करवाओगे तो वो 21 दिन में वापस हीट में आएगी। समझ गए? 16 से 17 दिन में लिख देता हूं यहाँ पे। कितना? 16 से 17 दिन, मतलब 16.5 दिन होता है, पर अपन 16 से 17 दिन लिख लेते। परफेक्ट 21 दिन का नहीं होता है, 20 से 21 दिन, 23 से 24 दिन का होता है। 23 से 24 दिन का मत चक्र होता है। तो ये टेबल याद कर लेना, सुपर डुपर है ये। छपने वाली चीज है, लिखो इसको। प्रिंस वर्मा तो तेलंगाना के आगे हैदराबाद भी लिखा हुआ था। मैंने कहा था इन दोनों में से जो ऑप्शन आए वो कर देना। आप देखो वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड करे। जैसे विश्व में पहला विकसित काप का जन्म कब हुआ था? प्रथम विकसित काप का जन्म तो आज भी इलाहाबाद कृषि संस्थान लिखा जाता है। इलाहाबाद कृषि संस्थान। अब इलाहाबाद का तो नाम ही प्रयागराज हो गया। समझ गए क्या? तो कई बार प्रयागराज नहीं आएगा ऑप्शन में, इलाहाबाद ही आता आज भी। रितिका शर्मा सर हनीकॉम के बारे में नहीं बताया, क्लास में बता रखा, आप देखिएगा। हैने नहीं, वो हनीकॉम्ब है। यानी कि जो रेटिकुलम होता है उसकी आकृति होती मधुमक्खी के छत्ते के समान। ये क्लास अपनी हो चुकी, थ्योरी पढ़ा रखी है, आप उसको ढंग से पढ़िएगा। अपना पार्ट 7वां चल रहा है, लगभग 5वें में होगा, है ना? पार्ट 5वें में एक देख लेना, जो भी चौथा छठा पार्ट जो भी है 5वें पार्ट में मिल जाएगा आपको।
सर ऋतिका नहीं, ऋतिक हूँ। अच्छा, मेरे थोड़े के चश्मे वाली प्रॉब्लम है। हाँ, वो क्या आगे से ही हूँ लगता है। सर ओरा क्या होता है? ओरा, ओरा का मतलब होता है कोई भी चीज में महानता, है ना। सर्रा नहीं, ओरा। सर्रा तो बीमारी है। सर्रा सर्रा तो रोग है ऊंटों का। ट्रिपेनोसोमा इवांसाई परजीवी के द्वारा होता है। कौन सा रोग है? संसर्ग नहीं है रे लाला, क्रॉनिक डिसीज है वो, चिरकालीन, धीरे धीरे लक्षण प्रकट करती है बीमारी। किसके? हाँ, दोनों का। ठीक है। अब देखो, कहते हैं कि सर आप हीपर में लगभग 250 से 270 किलोग्राम की हो जाए ना तो वो परफेक्ट है। ठीक है। और फिर भी हिट में नहीं आए ना, लगभग आ जाती है हिट में, फिर भी हिट में नहीं आए तो फिर आप परामर्श लो। परामर्श का मतलब जानते हो? डॉक्टर से सलाह लो। इसका मतलब जानते हो, जैसे मैंने मेरी पर्ची पे देखो, जैसे मेरे पास आप कोई आओगे कि सर मारो कुत्तो बीमार है, तो मैं सबसे पहले यूं करूंगा, यूं पर्ची पे सबसे पहले यूं करूंगा, यूं, फिर आगे जो भी लिखूंगा मैं एल्बेंडाजोल करके, यूं। ये तुम्हारा किसी को दवाई समझ में नहीं आई, ये क्या है? मैंने तो बोल दिया। तो ये क्या है बताओ? इसका मतलब क्या होता है? आप डॉक्टर ह्यूमन में भी देख लेना। इसका मतलब ह्यूमन में क्या होता है? RX का मतलब होता है लो आप लीजिए। क्या होता है? लो आप लीजिए, मतलब एक वो भावनात्मक शब्द है, सम्मान वाला। ऐसे नहीं किया। लो सर, पर्ची लो। सर टपिंग तो बेड में होती है, क्यों मैंने डायनासोर का लिखा रखा क्या? सर सुपरवाइजर का सिलेबस कितने महीने में पूरा हो जाता है? मुझे मेरा पता है पशुपालन का 45 से 50 क्लास जरूर लूंगा, और सुपरवाइजर का मामला है तो मैं देखो अपने पास समय है, समय है तो मैं आराम से चल रहा हूँ। मुझे वो नहीं है कि मुझे भागना है कहीं कोर्स करवा के, धीरे धीरे लजीज तरीके से। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं 20 से लेके 22 क्वेश्चन, पूरी जो आपके हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी में 25 क्वेश्चन आते हैं ना, उतने तो अकेले पशुपालन में है। आ गई बात समझ में? हल्के में ले रहे हो क्या तुम? फिर तो इसलिए मैं धीरे चल रहा हूं। ताकि समझ में आए चीजें, एक बार पढ़ो उसको पूरी पढ़ लो, बार बार क्या लफड़ा है। सर आपने क्वेश्चन में तो सूर ही बताया। कहाँ बताया सोरिंग? अरे देखो देखो देखो, कोई बात नहीं, चश्मे की कई बार नंबर की मिस्टेक हो जाती है। देखो, ये रहा टपिंग, और ये निशान किसका दिख रहा है आपको? ये देखो, नाग लपेटा लेव की तरह, देखो ये। फिर सर रात या मस्त, अरे रट है वो, रट या मस्त मैं बताऊंगा आपको। रट या मस्त होता है जैसे, ये एक सेक्सुअली एक्साइटमेंट होता है सर, ये क्रिया है सर। ऊंट में शुक्र जनन यानी शुक्राणु का बनना जो है ना, वो नवंबर से मार्च के महीने में बनता है, सर्दियों में ही। इसीलिए तो अपन ने उसको शॉर्ट डे पीरियड में लिखा, गर्मियों के अलावा किसी अन्य मौसम में। शी पड़े जना कटे, हाँ, शियाला के मायने लिखो इसको। वो कंडीशन कहलाती है रटिंग पीरियड।
और इसी को अपन रटिया मस्त कहते हैं, इस आदत को। और ऊंट जो है सर, ऊंटनी को देखकर इतना पागल हो जाता है। अरे क्वेश्चन टीए के एग्जाम में आया हुआ है, टेक्निकल असिस्टेंट में। उस आदत को, उसमें क्या होगा, उसका डुल्ला जो है ना, ये तालू, ये फूलकर पूरा ही बाहर आ जाएगी। इसका डुल्ला बोलते हैं इसको। मतलब ये फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, पूरा बाहर आ जाएगा मुंह उसका। हाँ, उसको डुल्ला बोलते हैं, डुल्ला डुल्ला। ये लिख लिया क्या? फिर आगे चलें। सर मेरा नाम क्या है? विक्रम मीणा। सर आपका अच्छा सा नाम क्या है? मेरा अच्छा सा नाम क्या है? मेरा नाम है, अच्छा, आपका पढ़ाया हुआ सब समझ में आ रहा है, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट क्या होता है? ओ चलें आगे। चलो इधर देखो, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, शायद मैंने क्वेश्चन दिया था, मध्यकाल का दिया था क्या, भैंस वाला, तो वो ऐसे आएगा। देखो अब आपको समझ में आ रहा है क्या? जो मैंने भैंस वाला दिया था, आपको याद करो, जब मैंने आधे से 1.5 दिन वाला दिया था। जरूरी नहीं आपको घंटे में ही पूछे, ये इसका, इस ऑप्शन का वो दिन बना सकता है। आधे से 1.5 दिन बना दिया उसने, इसका उसने 1 दिन बना दिया, इसने 1 से 1.5 दिन बना दिया, 1 से 2 दिन बना दिया, और ये 3 से 5 दिन है ही सर। इसको घंटे में तो भाई साहब फिर रपा रपा ही हो जाएगा फिर। चलो अब लिखिएगा, टॉपिक है अपना, अब और लजीज टॉपिक आएगा। टॉपिकों की भरमार है साहब। क्या सींग? सींग क्या होता है? देखो वो छोटे छोटे टॉपिक है ना, वो अपन कभी भी पढ़ सकते हैं। कभी मतलब अपन जब बेसिक पढ़ रहे हैं ना, उसके साथ ही पढ़ेंगे। जैसे चयन करने की विधियां, चिन्हित करने की विधियां, तो ये अपन कभी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रजनन की विधियां, यानी इसको बोलते हैं ब्रीडिंग मेथड्स। क्या बोलेंगे? ब्रीडिंग मेथड्स। इस बार आपके टेस्ट में और भी लजीज क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो दांतों वाला टॉपिक भी दूंगा मैं। कौन से वाला? और ये प्रजनन वाला जो चल ही रहा है आपके, अरे दांतों वाला पढ़ाऊंगा। प्रजनन की विधियां सर। चलो सर, आपका नाम बता दो प्लीज, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है टिल्लू फ्रॉम कानपुर। वो आपने सुना क्या? वो एक छोरा पूछ रहा है कि महाराज, दाढ़ी का कुछ पूछा था उसने कि भगवान के सर दाढ़ी होती है? नहीं नहीं, वो महाराज बोले भगवान की दाढ़ी नहीं होती बेटा, वो भगवान है। फिर वो बोले सर ब्रह्मा जी की तो दाढ़ी है। फिर वो कंफ्यूज हो गया महाराज को, अब बोले क्या? बोले ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। फिर ब्रह्मा जी की साइड में फोटो आती है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हाँ मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं तो टिल्लू फ्रॉम कानपुर हूँ मैं तो। वो वाली बात हो गई। हाँ, पवन मिया। ब्रह्मा जी भगवान नहीं, ब्रह्मा जी का मंदिर हमारे पास में ही तो है, पुष्कर, एकमात्र विश्व का पहला मंदिर है वो, पुष्कर। हमारे से लगभग 50-60 किलोमीटर है पुष्कर को मेड़ो। युवराज पाड्डे की कीमत वहीं तो लगती है साहब, 18 करोड़, 22 करोड़, 25 करोड़। हाँ, मेरा नाम देखो, मेरा नाम है दिलीप चौधरी, और मैं हूं नागौर से। कहां से हूं? नागौर में एक तहसील पड़ती है मेड़ता सिटी, आप जीके पढ़ते ही हो। सेंटर, सबसे सेंटर जो है लामपोड़ाई है ना, वो तो है ऐसे, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार है गगराना। गगराना गांव, मकराना नहीं है वो, गगराना गांव है वो। कई लोग मकराना लिखते हैं इसको आज भी। तो उनके आसपास ये, जिस जीके में पढ़ोगे आप, भगवान माता जी,
ढाई प्याला शराब चढ़ती है, उसके जस्ट बगल में ही है लीलिया गांव है, नागौर जिले का सबसे लास्ट गांव है। इसके बाद में आ जाता फिर ब्यावर, पहले पाली था अब ब्यावर आ गया। और कुछ चाहिए? आधार कार्ड नंबर, राशन कार्ड वही थे तुम्हें। चलो, तो प्रजनन की विधियों की बात करें तो एक तो देखो, एक क्या होता रे, एक होता है सर प्राकृतिक प्रजनन। क्या होता रे? यानी मेरी भैंस को मैं ले गया साहब, कहा, मतलब नेचुरल मैटिंग मैंने करवा दी सर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर बताइएगा कि प्राकृतिक प्रजनन में एक सांड के द्वारा एक वर्ष में कितनी गायों को वो प्रेग्नेंट कर सकता है? 80 से 100 कितनी? हाँ, इस विधि में एक वर्ष में, एक वर्ष में, अब ये किताबें कहती, बाकी भाई साहब एक सांड तो लगभग 300 500, हाँ वही ना। एक वर्ष में एक सांड के द्वारा, लिख लो मेरे साथ साथ, नॉर्मल जानकारी है। एक वर्ष में एक सांड के द्वारा लगभग कितनी रे? 80 से 100 गाय। कितनी गायें कर सकता है? अरे बावल माता नहीं, भवाल माता। बावल नहीं है, भवाल है, भवाल माता। 80 से 100 गायें गर्भित कर सकता है, और वहां आज भी 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। आई बात समझ में? नहीं दिख रहा है क्या? ऐसे होंगे क्या? प्राकृतिक प्रजनन में 80 से 100 गायें गर्भित कर सकते, और एक होता है बेटा कृत्रिम प्रजनन। क्या होता है रे? कृत्रिम प्रजनन क्या होता है? जैसे कि गाय हिचमाई, अपन ने डॉक्टर को बुला लिया सर, है ना, क्या आइए साहब, डॉक्टर साहब टीका भर दीजिएगा। तो ये क्या हो गया? कृत्रिम प्रजनन। तो अब सर कोई सांड है, जैसे कि सांड खड़ा है मेरे सामने, अब उससे मैं सीमन प्राप्त करूंगा, सीमन क्या वो खुद आके देके जाएगा क्या? नहीं सर, वो अपने को प्राप्त करना पड़ेगा। कैसे? तो उसके लिए मेथड लगेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रो एजैकुलेशन भी है। जैसे अपन लिखते हैं कि सुअर में काम में लेते हैं, अपन सांड में भी ले सकते हैं। झटका देंगे उसके रेक्टम में, गुदा में, और एक कृत्रिम योनि, उसके आगे कृत्रिम योनि रखनी पड़ेगी, आर्टिफिशियल वेजाइना जिसको बोलते हैं। ठीक है? और एक वैसे, क्या हुआ? हाँ देखो, तो लिखो, एक, हाँ यार, ऐसे देखो बहुत नॉलेज वाली चीजें है मेरे पास, पर तुम तो फिर मैं कोई, फिर मैं ही मनुष्य ही हूं साहब, फिर मैं कैसे रुकूंगा? यूं है, इतना कोई कंट्रोल एकदम चट्टा भम। ए फिर भाई साहब, ये तो मेरे हुए कौन कंट्रोल? एक सांड के द्वारा एक वर्ष में, चलो कोई बात नहीं, कितनी गाय, एक सीधा क्वेश्चन बनता है, प्राकृतिक प्रजनन के द्वारा एक वर्ष में कितनी गाय प्रेग्नेंट कर सकता है? और यहां पर एक बार CUT वाला देखो, आउट ऑफ राजस्थान, जो इसको अलग मानते हैं, और अपने क्या करना आउट ऑफ राजस्थान, यहाँ पे 20,000 गाय वो सही कह रहा है, और वो कह रहा है यहाँ 400 गाय वो सही कह रहा है। अब इसमें यार 80-100 गाय, लिखो। हाँ, गायें एक वर्ष में गर्भित कर सकता है। देखो ये तो एक बेसिक जानकारी थी, नॉर्मल जानकारी। अब यहां से क्वेश्चन बनेंगे मेन मेन सब, है ना। ये टॉपिक क्वेश्चन उड़ेल दिए ना, बल्ले बल्ले अपनी।
गर्वित कर सकता है। देखो ये टॉपिक जो होते हैं ये यूनिक टॉपिक है। बाकी छोटे मोटे छिल्लर टॉपिक जिनको बोलते हैं, ये चयन वाले है ना, ये चिन्हित करने की विधि जनता सारी पढ़ रही है सर, कौन सा यूनिक पढ़ रहे हैं आप? चलो लिख लिया यहां तक। चलो अब है मेन चीज, पेन को नीचे पटक दीजिएगा। इसमें ज्यादा कोई जोर नहीं आता सर, डायरेक्ट ले जाना है। अब इसमें सर चलो आपने एआई तो करवा ली, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल ब्रीडिंग बोलेंगे यहाँ तो, कृत्रिम प्रजनन है ना ये तो। पर एआई सर, इसके रूप में आप एआई से किसी फीमेल को प्रेग्नेंट कर सकते हो। तो सर सीमन आया कहां से? क्या रे सीमन लाए कहां से आप? कोई दुकान से लाए क्या? कोई क्या बुल से आप प्राप्त करोगे क्या? कभी गलती मत करना, वरना मैंने 2 दिन पहले शनिवार को एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, बढ़िया कर सीधा हॉस्पिटल में भी है, बट जल्दी गुंदन ले जाओ इसको, क्या करोगे? चलो तो अपन ने जो बात की है वो है सर कृत्रिम प्रजनन प्रक्रिया के चरण। क्या है? देखो इसके चरण क्या पढ़ रहे हैं अपन? कृत्रिम प्रजनन प्रक्रिया के चरण, कृत्रिम प्रजनन प्रक्रिया के चरण। लिखेगा कोई नहीं, यदि ये सिस्टम समझ लिया ना, कटेगा नहीं, यहीं पर लगभग समझ जाएगी जनता। चलो सबसे पहले सर अपन क्या करेंगे, सांड को लेके आएंगे बाड़े में, अपन उससे सर वीर्य एकत्रण करेंगे। क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसकी प्रोसेस क्या है? वीर्य एकत्रण करना। क्या प्रोसेस है इसकी? सबसे पहले सर अपन करेंगे वीर्य एकत्रण। क्या करेंगे? वीर्य एकत्रण करना। इसको बोला जाता है कलेक्शन ऑफ सीमन। क्या बोलेंगे रे? कलेक्शन ऑफ सीमन बोलेंगे इसको। चलो सर सीमन कलेक्शन कर लिया, अब क्या करेंगे जी? अब किससे कितना सीमन प्राप्त हुआ है, किससे कितना सीमन प्राप्त हुआ, सबसे ज्यादा सीमन किससे प्राप्त होता है? और वो एक बार की बात हो रही है, 1 बार। 250 ग्राम नहीं, एमएल बोलते हैं, ग्राम को गुड़ है क्या? ग्राम है, 250 ml है सर, क्या है? तो और सांड से, सांड का पूछता अपने को 8 ml, कितना? 5 से 8 ml बताते हैं। तो वो पॉइंट इसी में आ जाएगा, सीमन प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं। इसके बाद में क्या करेंगे? वीर्य का परीक्षण करेंगे सर। क्या करेंगे भाई? कोई मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लें। वीर्य का वीर्य परीक्षण, इसको बोला जाता है एग्जामिनेशन ऑफ सीमन। क्या बोलेंगे बेटा? एग्जामिनेशन ऑफ सीमन होता है सर। अब एग्जामिनेशन ऑफ सीमन हो गया सर, इसके बाद में चलो सर अपन ने परीक्षण कर लिया, अब कोई छोटी मोटी मिस्टेक तो नहीं है, या उसकी अब आयतन बढ़ाना है, उसको बढ़ाना पड़ेगा ना, या जो सीमन पड़ा है यार ठीक है प्राप्त कर लिया यार, ठीक है सर उस स्ट्रा में डाल दिया, फिट कर दिया और डॉक्टर ने उसको डाल दिया, ऐसा थोड़ी होता है। उसका सर डाइल्यूशन करेंगे, उसको बोलते हैं वीर्य का तनुकरण, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ाना, उसका आयतन बढ़ाना। तो मैं लिखूंगा वीर्य का तनुकरण। इसके बाद में पॉइंट कौन सा आता है? वीर्य का तनुकरण। इसको बोला जाता है बेटा डाइल्यूशन। जरूर नहीं एग्जामिनर आपको तनुकरण पूछे, वो तो इस डाइल्यूशन को हिंदी में लिख के दे देगा डाइल्यूट। डाइल्यूट क्या दे देगा? डाइल्यूशन ऑफ सीमन। अब सर सीमन का तनुकरण भी कर दिया। अब जो है डाइल्यूट करने के बाद में अब क्या सीमन को पीपे में डालोगे क्या, या कोई थैली में डाल के टांग के रख देंगे सर, डॉक्टर साहब आएंगे और ले जाएंगे? नो, उसको सर आपने देखा वो डॉक्टर ने कई बार यहाँ पे वो होता है
अरे वो दूध का कैन थोड़ी है, उसको बोलते हैं क्रायो कैन जार बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे? उसमें गैस होती है, उसमें धुआं नहीं होता है, गैस है वो, लिक्विड नाइट्रो। 3 गैस है, चर्चा करेंगे कौन कौन सी, तीनों को टेम्परेचर ही बताएंगे। तो इसको बोलते हैं वीर्य का भंडारण करना। क्या बोलेंगे? वीर्य का भंडारण करना, स्टोरेज ऑफ सीमन। क्या बोलेंगे? स्टोरेज ऑफ सीमन। अब सर वीर्य का भंडारण कर दिया, डॉक्टर साहब यहाँ टंकी लगा के बाड़े में घुस गए हो तो, और हमारे एक साहब रिवाज है कि हम करेंगे कोई भाई बींदनी बींदनी बेच छोड़ी दे तो एकदम ऐसे कर ले, क्यों? सिस्टम है भाई। तो हम कहते हैं भाई आप बुला लो आपके धनी को, क्योंकि भैंस ये तो है नहीं जो भैंस ठीक है लो जी भैया एआई कर दो, ऐसे सिस्टम है नहीं। भैंस को पकड़ना पड़ेगा, पूंछ ने पकड़ना पड़ेगा, सिंगड़ा पकड़ना पड़ेगा, एक जनो विके वो यहाँ गोडी देर बैठना पड़ेगा। तो ये करने के बाद मैं उस घरवाले को कहूंगा कि गर्म पानी लेके आओ। क्यों, मैं नहाऊंगा क्या उस पानी से? नहीं, वो सीमन जमा हुआ था। क्या था? क्योंकि -196 डिग्री सेल्सियस सीमन बन गो भट्टो, उसको पिघालना पड़ेगा सर। तो पिघालने को बोलते हैं थाविंग। क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये हो गया फ्रोजन। क्या फ्रोजन का मतलब जानते हो? जमा हुआ, जमाना नहीं, जमा दही थोड़ी है। फ्रोजन सीमन, फ्रोजन ये इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में देगा एग्जामिनर हिमसितित। क्या देगा ने? हिमसितित। फ्रोजन को हिंदी में बोलते हैं क्या? और सीमन को बोलते हैं वीर्य। हिमसितित वीर्य का थाविंग। क्या? हाँ, तो एग्जामिनर हिंदी में भी थाविंग ही लिखेगा। वो थाविंग तापमान बताइएगा, उसको पिघालना तो पड़ेगा ना साहब। चलो छठे नंबर पे अपन करेंगे एआई। क्या करेंगे? एआई को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कृत्रिम गर्भाधान। और 7 नंबर पे आएगा पीडी। पीडी का मतलब होता है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, गर्भ जांच। क्या है? यानी एआई करने के 2 महीने बाद में मैं वापस आऊंगा उसी बाड़े में, चेक करके जाऊंगा, वापस हाथ दे के अंदर देखूंगा, छोटा सा मिल जाएगा मुझे, खोल के घर वाले कहूंगा निकालो 500 रुपए, आप पिता बनने वाले हो। वो खुश होता है, भाई साहब हमारी भैंस ब्यान वाली है। तो बढ़िया सेवा करता है, बढ़िया चाय पिलाता है, बढ़िया 500 को कड़कड़ा तो नोट टेके शट। तो इसको बोलते हैं गर्भ जांच। हाँ, जब भैंस चेक करते हैं हम खाली होती ना, उसका इतना मूड खराब होता डॉक्टर उसका घर वाले का। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली इश्यू आ जाएगा ना भाई। 2 महीने तो वैसे ही पीछे हो गया, अब वापस हीट में आएगी, 1 महीना तो वो, 3 महीने वो, तो 3-4 महीने पीछे चले गए। 3-4 महीने डेयरी पे दूध लेने जाना पड़ेगा उसको। और वो भी कौन सा कन्फर्म है कि सर वापस आप टीका भरवाओगे तो वापस हो जाएगा। मैं सबसे बढ़िया मानता हूं प्राकृतिक प्रजनन को। आगे बात समझ में? क्योंकि आजकल छपरी इतने हो गए मार्केट में, ये भाई साहब जो दिखे भाई साहब। और आजकल तो बोल रहे हैं टीका भरवा लो, टीका भरवा लो, वो वाली बात होगी सब्जी सब्जी मंडी वाली। क्योंकि वो ना तो हाथ पर ग्लव्स पहनते हैं, पता नहीं कहां कहां हाथ दे के आते हैं, और सीधा वहां पे वो कोई सर्विक्स है, कोई डब्बा थोड़ी है सर। तो वहां क्या उनको मिलता ही नहीं प्रॉपर सर्विक्स वगैरह, यूं ही यूं। तो फिर वहां सर इन्फेक्शन हो जाता है। आपने औषधि पढ़ी होगी एक लाइसोल। बच्चे दाने को धोने के लिए कौन सी औषधि प्रयोग करते हैं? लाइसोल करते हैं। लाइसोल जीवाणु नाशक औषधि है। औषधियां भी पढ़नी पड़ेगी सुपरवाइजर में। चलो ये लिखो, फिर आगे की चर्चा अपन करेंगे कल।
ये लिखाना जरूरी था एक साथ में, ताकि आपको समझ में आए, है ना, क्योंकि अपने पास क्या है, टाइम है। एक मिनट, सेव सू कर दूं। गुरुजी, प्रजनन की पद्धतियां अलग होती है क्या? देखो, ब्रीडिंग सिस्टम अलग होता है ना, सिस्टम बोलते हैं उनको, जैसे अंत्य प्रजनन, बाह्य प्रजनन, वो पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे अपन। इस संडे को तो और भी मैं कह रहा हूं ना, बहुत लाजवाब पेपर होगा, जब भी कभी होगा तो। हाँ, वो मुझे आइडिया नहीं है, जब भी होगा तो। और 15 दिन का तो मसाला और देखो। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस है, और ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। लिखूं क्या? लो, लिख दूंगा, मेरे क्या। ये तो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कृत्रिम गर्भाधान। क्या है रे? आप लिख लोगे ना कृत्रिम गर्भाधान तो। और पीडी का मतलब है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। गर्भ परीक्षण इसको बोलते हैं। ठीक है भैया, ऑनलाइन वाले भैया, आपके पास तो ये आ जाएगी।